हवाओं से कह दो कि वो अपनी औकात में रहे। हवाओं से कह दो कि वो अपनी औकात में रहे। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 3 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 23। अगर आप अभी तक प्रैक्टिस सेट 22 तक नहीं देखे हैं तो इसके जहाँ ग्रुप डी वॉल्यूम 3 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं अन अकेडमी बहुत बड़ा एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेने जा रहा है जो कि पहली बार है और ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। तो ये हुई ना सोने पे सुहागा वाली बात। एक तो इसमें इनरोलमेंट फ्री है और बदले में इनाम ही इनाम है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो है टेस्ट बिल्कुल फ्री होने वाला है और साथ ही साथ आपको बहुत सारा इनाम मिलने वाला है। ये एग्ज़ाम जो है 27 फरवरी 2022 को होने वाला है। अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं तो आपका एग्ज़ाम सुबह 10 बजे होगा। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपका एग्ज़ाम 2 बजे होगा। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो आपका एग्ज़ाम 5 बजे होगा। ये 3 दिन और बचा हुआ है। इसके साथ ही आपको क्या क्या मिलने वाला है ये मैं आपको बता दूं। अगर आपका रैंक 1 आएगा तो आपको लैपटॉप मिलेगा। अगर आपका रैंक 2 से 6 आएगा तो आपको स्मार्टफोन मिलेगा। अगर आपका रैंक 7 से 16 आएगा तो आपको एयरपोर्ट्स मिलेगा। साथ ही साथ आपको 1000 रुपये तक का गिफ्ट वाउचर मिलने वाला है जो कि 300 विनर को मिलेगा और 400 विनर को अन अकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट मिलने वाला है। लिंक कहाँ मिलेगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्कॉलरशिप टेस्ट भी का लिंक मिल जाएगा, आपको सब्सक्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारा यूज सारन 10 कोड यूज कीजिएगा और आप जब इनरोल करते हैं तो भी आप हमारा कोड सारन 10 जरूर लगाना मत भूलिएगा, जरूर लगाइएगा। इसके साथ ही अन अकेडमी जो है 1 फरवरी ऑफर लेके आया है 22 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में। इसमें क्या है, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, अगर आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन 1 साल वाला लेते हैं तो एडिशनल 3 मंथ को आपको मिलेगा। 2 साल का लेते हैं तो 6 मंथ एडिशनल मिलेगा। अगर एसएससी एग्ज़ाम का रिन्यूअल करते हैं तो 2 साल का 1 साल का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का एडिशनल मिलेगा। 2 साल का लेते हैं तो 6 महीना का एडिशनल मिलेगा। और अगर आप एसएससी प्लस बैंकिंग दोनों का एग्ज़ाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अगर आप 1 साल का लेंगे तो 6 महीना का एडिशनल मिलेगा। अगर आप 2 साल का लेंगे तो 12 महीने का एडिशनल मिलेगा। तो ये ऑफ़र आप सभी के लिए, जाइए ऑफ़र लीजिए और हमारा सारन 10 कोड लगाना ना भूलिए। सारन 10 कोड आपको लगाना है, सारन में सभी कैपिटल में रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि चश्मों में पोलराइडो का उपयोग किया जाता है। तो चश्मों में पोलराइडो का उपयोग क्यों किया जाता है? तो चश्मे में परावर्तित प्रकाश को काटने के लिए क्या किया जाता है? चश्मे पर आपतित प्रकाश को काटने के लिए पोलराइड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी भी तरंग का किसी खास दिशा में जाना ध्रुवन कहलाता है। ठीक है, तो चश्मे पर आपतित किरणों को काटने के लिए पोलराइड का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक यानी SMM3 का आयोजन किया गया था? तो ये कहाँ पे किया गया था? तो ये आइसलैंड और जापान दोनों जगह किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। किससे विद्युत उत्पन्न होती है? विद्युत उत्पन्न किससे होती है? तो ताप युग्म में विद्युत उत्पन्न होती है। क्या होता है? ताप युग्म में विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रकाश बल्ब की बात की जाए तो प्रकाश बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है और इसकी खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। और ट्यूबलाइट में पारे तथा आर्गन का वाष्प भरा होता है। नेक्स्ट, कि हाल ही में शशिकला जावलकर का निधन हुआ, वह कौन थी? तो वो शशिकला क्या थी? ये अभिनेत्री थी यानी हीरोइन कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि समान व्यक्ति का तापमान क्या होता है? तो एक समान व्यक्ति होता है, अगर उसके तापमान देखा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। क्या होता है?
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। अगर मानव शरीर का देखा जाए तो डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन में देखा जाए तो 310 केल्विन आपका होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। मानव शरीर का, मानव समान व्यक्ति का तापमान ये फ़ारेनहाइट में दिया है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन होता है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि प्रति वर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ऑटिज्म दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। तो क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग जो किया जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्रुवण जो होता है ये प्रकाश संबंधी ऐसी घटना होता है जो अनुदैर्घ्य तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर को दर्शाती है। और अनुदैर्घ्य तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है और अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। याद रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है और अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने आवश्यक रखरखाव अधिनियम लागू किया है। तो किस सरकार ने किया है, तो छत्तीसगढ़ सरकार। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न घटना से नहीं मिलता है। तो किसके कारण नहीं मिलता है, तो प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण जो होता है परावर्तन से नहीं मिलता है। किससे नहीं मिलता है, परावर्तन से नहीं मिलता है। प्रकाश जब चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये परावर्तन ही होता है। नेक्स्ट, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआई के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, ये कौन बने हैं। तो ये आपका मुखमित एस भाटिया जो हैं ये नए ईएसआई के महानिदेशक बने हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है। तो शुष्क सेल का एनोड जो होता है ग्रेफाइट कार्बन का बना होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में, रंगाई में, कई प्रकार के धातु पर लेप के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्न विषम का चयन कीजिए, रीजनिंग हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है। तो ये आपका इंडोनेशिया में। कहाँ है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये किस देश में है, तो ये इंडोनेशिया में है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबक होता है। क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबक कहाँ पे होता है, तो ये आपका ध्रुव पे होता है। कहाँ होता है, ध्रुव पे होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चुंबक में केवल एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर तथा सबसे कम कहाँ होती है, बीच में होती है। चुंबक की प्रबलता जो होती है सबसे अधिक ध्रुव पे होती है और सबसे कम बीच में होती है। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबक नहीं होता है, चुंबक के बीच में चुंबक नहीं होता है। नेक्स्ट, हाल ही में सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम जी-सैप शुरू किया गया है, ये किसके द्वारा, तो ये आरबीआई के द्वारा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी। अगर यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए
गर्मियों में जल नदी तालाब समुद्र आदि से वाष्पीकरण द्वारा वाष्प बनकर उड़ जाता है और गर्मियों की अपेक्षा सर्दी में जल के वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? तो सरस्वती सम्मान 2020 शरण कुमार लिवाले को मिला है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी ठोस धातु का उसमें चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ क्या होता है? अगर ताप बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि के इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठोस धातु की उसमें चालकता तापमान बढ़ाने पर अगर तापमान बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। अगर अधातु या अर्धचालक का तापमान बढ़ने पर उनकी उसमें चालकता क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि अधातु या अर्धचालक क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था ये 1928 में किसान आंदोलन को ही, किसान आंदोलन एक बेसिकली था जिसमें बारदौली सत्याग्रह हुआ था। इसका जो नेतृत्व किया था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी सत्याग्रह में बरदौली के महिलाओं द्वारा गांधी जी ने वल्लभ को सरदार की उपाधि दी, महिलाओं की तरफ से, यानी बेसिकली महिलाओं ने कहा था सरदार मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं द्वारा दिया गया था, जिसे क्या नाम है, गांधी जी ने सरदार की उपाधि दी। ठीक है। नेक्स्ट, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में आपका न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। श्रृंखला विक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया और दूसरा क्या होती है, नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया। ठीक है। उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को क्या कर देता है, विखंडित करते हैं। नेक्स्ट, किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो ये बलबन जो थे, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सौर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सौर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी थी? तो संगम काल में तमिल में महाभारत लिखने का श्रेय पेरुन देवनार को, पेरुन देवनार यानी कि ऑप्शन ए इनको ही जाता है। तो ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रात्मक किससे होता है? तो जंगरोधी इस्पात के निर्माण में क्रोमियम और निकेल इस्पात का मिश्रण होता है। क्या होता है, क्रोमियम और निकेल जो होता है ये इस्पात का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। पीतल, कॉपर और जिंक के मिश्रण से तैयार होता है, जिससे बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य हमारा ही है, बिहार। बिहार है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है, जहाँ की जनसंख्या घनत्व लगभग जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप क्या होता है, हीरा होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। याद रखिएगा, कार्बन के दो अपरूप क्या होता है, हीरा और ग्रेफाइट, ये कार्बन के दो अपरूप होते हैं। अगला प्रश्न, बैंक दर का आज से है।
बैंक दर का अर्थ क्या होता है, जब बैंक ग्राहकों को ऋण देने के लिए आरबीआई से दीर्घावधि माने ज़्यादा समय के लिए ऋण लेती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। इस दर का निर्धारण कौन करता है जी, तो आरबीआई करता है। तो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर ही बैंक दर का आशय है। तो ऑप्शन डी क्या कर सकते हैं हम, सही आंसर होगा। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित का मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है, अभी हमने देखा है कि लोहा, क्रोमियम, निकेल स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है। इसके पहले वाले कुछ क्वेश्चन 2-3 पहले हम पढ़े, तो लोहा, क्रोमियम, निकेल जो होता है ये स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील, इसमें 18% तक क्रोमियम और निकेल होता है। स्टेनलेस स्टील में 18% तक क्रोमियम और निकेल होता है। ठीक है, ये सब बर्तन बनाने तथा शल्य उपकरण में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे छोटा ग्रह क्रमशः कौन है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है और सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। तो हम कह सकते हैं शुक्र और बुध। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा सौर मंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे छोटा ग्रह कौन होता है। देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। तो बृहस्पति नहीं दिया है तो हम क्या करें, सबसे चमकीला ग्रह क्या होता है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। सबसे चमकीला ग्रह क्या होता है, शुक्र होता है। और शुक्र को ही हम क्या कहते हैं, भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे चमकीला शुक्र और सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़े नगरों में वायु प्रदूषण के लिए चिंता का कारण है। तो वायु प्रदूषण की चिंता का कारण सबसे कौन है, तो शीशा जो होता है, शीशा धातु बड़े नगरों में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, वाहनों से निकलने वाले धुएं में सीओ के साथ साथ शीशा भी युक्त रहता है। क्या रहता है, सीओ के साथ शीशा भी क्या रहता है, युक्त साथ में रहता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है। तो जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रा जो है, बनिहाल दर्रा में किया गया है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कांस्य, तांबा और डैश का मिश्र धातु होता है। तो कांस्य, तांबा और क्या होता है, कांस्य, तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। टीन और तांबा का मिश्र धातु क्या होता है, कांस्य होता है और इसका उपयोग सिक्का, घंटी, बर्तन बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है। तो ये आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या होता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। इससे ही अन्य स्थानों का समय निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन आपका उत्कृष्ट गैस नहीं होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। हीलियम, आर्गन और नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन क्या होता है, ये उत्कृष्ट गैस होता है। उत्कृष्ट गैस को हम नोबल गैस भी कहते हैं या कह सकते हैं अक्रिय गैस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो होता है भारत के क्रमशः 8 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। यानी कि भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है ये। तो किससे नहीं गुजरती है, तो हम कह सकते हैं कि नागालैंड से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुजरात, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है तो नागालैंड से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट, तारा मछली यानी कि स्टार फिश किस संघ का जीव है। तो तारा मछली जो होता है इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव होता है, इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा।
इस संघ में समुद्री खीरा, पंख तारा, ब्रिटिल स्टार आते हैं। इस संघ में सभी जंतु क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि शरीर के किस अवयव में विकार का संबंध मधुमेह से है? तो शरीर के अग्नाशय में विकार का संबंध मधुमेह किससे? यानी कि शरीर के अग्नाशय में विकार का संबंध मधुमेह से है। अब वृक्क से रेनिन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है। वृक्क से रेनिन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है। नेक्स्ट, भारत में संसदीय प्रणाली को किस देश से ग्रहण किया गया है? तो भारत में संसदीय प्रणाली जो है ये आपको ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। यूएसए से स्वतंत्रता न्यायपालिका, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है और जर्मनी से आपात उपबंध आदि को लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं? तो गुणसूत्र जो होते हैं आनुवंशिक लक्षणों के संचालन से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है? तो ये आपका 1833 के एक्ट के माध्यम से चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार से भी एकाधिकार को पूर्णतः क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी यानी कि सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दूध, मक्खन, अंडा, मछली, कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन के समृद्ध स्रोत होते हैं? तो ये विटामिन ए के स्रोत होता है। दूध, मक्खन, अंडा, मछली और कॉड लिवर। विटामिन सी की बात की जाए तो विटामिन सी नारंगी, टमाटर, खट्टा फल, अंकुरित अनाज होता है। विटामिन बी की बात की जाए तो यकृत, अंग, सब्जी, मूंगफली होता है। और विटामिन डी की बात की जाए तो मछली, दूध, यकृत तेल, अंडा और सूरज का प्रकाश भी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तक है? तो रुधिर क्या होता है? रुधिर एक उत्तक होता है। रुधिर उत्तक का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका के समूह को उत्तक कहा जाता है और कोशिका के अध्ययन जो होता है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होता है वो इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हार्ड कॉपी का तात्पर्य होता है। तो हार्ड कॉपी का तात्पर्य किससे होता है? तो हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंटर या आउटपुट कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं प्रश्न है या नहीं भी। ये रहा, एक क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा होता है? तो हम कह सकते हैं कि जॉयस्टिक्स जो होता है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।